पिछले 15 मिनट अपने इन बालों के साथ स्ट्रगल करने के बाद नहीं बने मेरे से, तो अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, झेलो मुझे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वियर्ड और एक बहुत ही फन एनीमे पे जिसका नाम है डैन द डैन, और ये अभी अभी रिलीज हुई है। लाइक इसका लिटरली सिर्फ एक एपिसोड है और दैट इज है वो कुछ तो है वो है। तो एनीमे की क्वालिटी, एनिमेशन, उसके डायलॉग्स वगैरह सब पे बात करने से पहले थोड़ा सा एक जिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि एनीमे है किस बारे में। तो ये कहानी अपने दो कैरेक्टर्स पे, जिनमें से एक लड़की का नाम है अयामे अयासा कुछ तो ऐसा ही है, और लड़के का नाम है ओकारुन। नाउ एनीमे की शुरुआत में ही लड़की कुछ तो देने वेने की बात कर रही होती है, पैसे देने की बात कर, पैसे। तो लड़की का बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है, वो मना कर देती है, तो इससे हो जाता है उनका ब्रेकअप। अब ना लड़की है बहुत ज्यादा डिप्रेस क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका। वो एक्चुअली में उस लड़के को कुछ ज्यादा प्यार करती भी नहीं थी, बस वो उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वो लड़का उसके फेवरेट एक्टर की तरह दिखता है, जो कि है केन ताकामुरा। तो इसी डिप्रेशन और खुंदस में वो घूम रही होती है अपने स्कूल के अंदर। वहीं वो देखती है कि एक लड़का है जो कि कुछ तो भाई हेंटाई वेंटाई की मांगा पड़ रहा है। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उसको कुछ बच्चे कर रहे हैं परेशान, तो वो तभी जाके वहां पे बैठ जाती है और उन बच्चों को देती है कि साड़ो अपना काम करो ना, क्यों छेड़ रहे हो इस नादान परिंदे को, करो अपना काम। और ये करके वो वहां से निकल लेती है। लेकिन हमारा लौंडा जो है उससे किसी ने आज तक कभी इज्जत से बात करी नहीं, उसके दोस्त है नहीं। तो वो सोचने लगता है कि भाई ये बंदी तो लगता है जो मेरे को इंटरेस्ट है, जो मैं कॉमिक पढ़ रहा था उसको भी इसी में इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो जैसे ही वो जाता है अपनी बंदी के पास, मतलब उसकी बंदी नहीं, हमारे शो की बंदी के पास, हाँ, तो जैसे ही वो जाता है हमारे शो की बंदी के पास, उसको बोलता है कि भाई क्या तुझे भी यूएफओ और एलियंस में इंटरेस्ट है? वो बोलती है आर यू डम्ब, वो तो तेरे को लोग बुली कर रहे थे इसलिए मैंने पहचान दिया। साले तेरे को कंधे पे क्या बिठाया, तू कान में मूतने लग गया। वो बोलती है कि नहीं, मैं एक्चुअली घोस्ट में बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर इज अ स्पिरिट मीडियम। स्पिरिट मीडियम वो लोग होते हैं जो शायद घोस्ट वगैरह या उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी होते हैं। खैर है उसकी दादी। यहाँ से हो जाता है इन दोनों के बीच में क्लैश कि एक को एलियंस पे भरोसा, एक को भूतों पे, और दोनों को एक दूसरे पे नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि जा साड़े तू उस बिल्डिंग में जा और तू उस टनल में जा। फिर वहां से अपनी स्टोरी जो ही टर्न लेती है, आहा भाई क्या ही बिजार चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर तुम्हें जोजोस बिजार एडवेंचर बिजार लगता है, दिस शिट इज फकिंग क्रेजी ब्रो। तो अब वो लड़की जाती है उस बिल्डिंग में एलियंस देखने और लड़का जाता है उस टनल में भूत देखने। और एक्चुअली में इन्हें वो लोग दिखते भी हैं, बट वो भूत और एलियंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भूत को चाहिए घोड़ा और एलियंस को चाहिए हूत। मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा, यही है एनीमे के अंदर। वो टनल में जाता है, उसको एक वहां पे ग्रैनी का भूत दिखता है जिसका नाम टर्बो ग्रैनी है फॉर सम रीजन, क्योंकि वो बहुत तेज भागती है, बहुत तेज, उसेन बोल्ट हूँ ना। जैसे ही उसको पहली बार ग्रैनी का भूत दिखता है, गैस करो कि भूत पहली चीज क्या बोल सकता है? टाइम्स अप, मैं बताता हूँ। तो भूत बोलता है आई विल लेट यू सक माई टीट्स इफ यू गिव मी दैट वीनी। भाई बुढ़िया को घुड़िया क्यों चाहिए? और भाई जो कर उनकी अपने फटती है, वो एकदम दौड़ के निकलता है, बट टर्बो ग्रैनी वो उसको हरा देती है और उस पर लग जाता है कर्स। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ही बिल्डिंग में कांड हो रहे होते हैं वो तो पूछो ही मत भाई मेरे को। तो एलियंस आते हैं अपनी मैडम जी के सामने और उनको देख के बोलते हैं कि मैम लेट्स डू सम सेक्स। सच में यही है एलियंस का मकसद। वो बोलते हैं कि हमारी स्पीशीज में सब मेल्स हैं और हम क्लोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बट अब हमें करना है डॉग स्टाइल्स इंसानों की तरह, जो कि खुद डॉगी से उठाए इंसानों ने। लाइक कॉपी करना चाहते हैं ये लोग, बॉलीवुड से हो गया, मैं आ जाऊं क्या? तो वो एलियंस पकड़ते हैं अपनी मैडम जी को और उनके कपड़े फट जाते हैं पहले ही एपिसोड में। तो वो अपनी मैडम जी को ले जाके एक चेयर पे बांध देते हैं जहाँ पे वो उनको अपना वही वाला पर्पस समझाते हैं कि क्लोन वाला, रिप्रोडक्शन वाला। और वहां पे तुम भाई एनिमेटर्स का पैशन देखो भाई। किसी ने सही कहा है कि एक अच्छा एनिमेटर अगर पैशन से कुछ बनाए तो माल ही बनाता है। हराम जादो, मैं उस लड़की को माल नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्वालिटी ऑफ एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। लाइक तुम जिगल फिजिक्स देख रहे हो इस सीन में, डुम 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 आपने भाई। उसके बाद आता है इस एपिसोड का लिटरली द वियर्डेस्ट सीन। वो बोलता है कि लेट मी पुट माई बनाना इन योर समझ जाओ, और वो अपना बनाना निकाल लेता है जो कि मेटेलिक है विद अ टिप। साले इंजेक्शन दे रहा है क्या? फिर वहां पे जो कुछ होता है वो तो आप एनीमे में देख लेना। आप बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो भाई मुझे पर्सनली शो पसंद आ रहा है क्योंकि इट्स फनी। एनिमेशन क्वालिटी की तो बात ही मत करो भाई। लिटरली हर सीन में तुम्हें बहुत सारे फ्रेम्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉज फ्रेम और उसमें कैरेक्टर्स ऐसे मतलब पैन हो रहा कैमरा, नहीं, लिटरली फ्रेम्स दिखते हैं तुम्हें एनिमेशन क्वालिटी के अंदर। और भाई जैसा कि मैंने बोला, जिगल फिजिक्स आधा एपिसोड अगर बिकिनी में दिखे हमारी फेवरेट कैरेक्टर तो कौन नहीं देखना चाहेगा एनिमेशन को। और उसके भी ऊपर से काफी फनी है। लाइक लिटरली जो डायलॉग्स बोले जाते हैं जैसे कि वो टीट्स और वीनी वाला, और उसके बाद वो लेट मी पुट माई बनाना, भाई दे आर जस्ट हिलेरियस। जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी हुई है, मजा आता है देख के और लाइक लिटरली हंसी आती है। तो काइंड ऑफ इट्स अ वेरी गुड शो जिसके अंदर मुझे पोटेंशियल तो दिख रही है कि आगे जाके मेरी पूरी ट्रैक सेटिस्फाई करेगा, बट अगर नहीं करता है
तो कोई बात नहीं, मैं एक ही एपिसोड को बार बार रिपीट पे देख लूंगा। पहले इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पीस आउट।